ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है ये, ठीक है ना। अब वो क्वेश्चन को मैं पढ़ के सुनाता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ क्या है ये। अ पोल हैज़ टू बी इरेक्ट at a point on the boundary of a circular park of diameter 13 meters in such a way that the difference of its distance from the two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 meters. At what distance from the two gates should the pole be erected? ठीक है, बोला कि एक सर्कुलर पार्क है, उस पार्क का जो डायमीटर है वो 13 मीटर है, ठीक है ना। डायमीटर 13 मीटर्स है। उसके बाउंड्री पे एक पॉइंट सेलेक्ट करना है और वो पॉइंट, वो जो डायमीटर के अपोजिट पे गेट लगे हुए हैं, उस गेट से जब डिस्टेंस मेजर करेंगे उस पॉइंट का, तो उनके डिस्टेंस का जो डिफरेंस होगा वो 7 मीटर्स होगा। 7 मीटर का डिफरेंस है। तो बताना है कि किस पॉइंट पे, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टू गेट्स, यानी ये जो गेट्स लगे हुए ए एंड बी, उन गेट से कितने डिस्टेंस पे वो पी पॉइंट लिया गया या वो पी पॉइंट पे एक पोल लगाया गया है। मैं फिगर बना के समझाता हूँ, इतना समझ में आया। फिगर मैं यहाँ बनाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन को मिटाना है हमें। तो बोला क्या कि एक सर्कुलर पार्क है, ये इसका डायमीटर ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, ये ए है, ये बी है, और मान लेते हैं यहीं पे गेट लगा हुआ है, एक ए पे गेट लगा हुआ है, एक बी पे गेट लगा हुआ है। इस सरकमफ्रेंस पे एक पॉइंट हमें सेलेक्ट करना है जिसका डिस्टेंस ए से जितना होगा। मान लो हमने यहाँ पे पी ले लिया, ये पी सेलेक्ट कर लिया, तो ये ए से पी तक का जो डिस्टेंस है और बी से पी तक का जो डिस्टेंस है, ये ए पी जो लेंथ है और ये बी पी जो लेंथ है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 7 मीटर होगा। तो बताना है कि ये ए पी कितना या बी पी कितना, ये गेट से, ए गेट और बी गेट से कितने दूरी पे ये पी पॉइंट लिया गया है। सवाल समझ में आया ये। इसका जो डायमीटर है वो 13 मीटर है यहाँ पे, और ए पी और बी पी का जो डिफरेंस है लेंथ का वो 7 मीटर है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम लोग इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं क्योंकि इसके जगह है नहीं लिखने के लिए, तो मिटाएंगे तभी जगह मिलेगा, फिर लिखेंगे क्वेश्चन। लेकिन इसका फिगर ये है क्वेश्चन का, मैं मिटा रहा हूँ क्वेश्चन को, इसको हम लोग लिखा नहीं। इसका जो चॉइस दे रखा है वो चॉइस हम लोग लिखा नहीं है, मैं लिख के दिखा देता हूँ। ये इसका चॉइस दे रखा 6 मीटर 13 मीटर, ए बी दे रखा 7 मीटर 14 मीटर, सी दे रखा 8 मीटर एंड 10 मीटर 10 मीटर, एंड डी दे रखा ये हमारा 5 मीटर एंड 12 मीटर। इन दोनों में से बताना है इनमें से कौन सा आंसर है। करते हैं हम लोग इसको, ठीक है। सॉल्यूशन दे रहे हैं हम लोग, सॉल्यूशन करेंगे तो क्या है ये, जो डायमीटर है, डायमीटर ए बी जो है वो 13 मीटर का है, ठीक है। यहाँ अगर हम लोगों ने फिगर बनाए थे इसके हिसाब से ए पी थोड़ा बड़ा दिख रहा है, बी पी छोटा दिख रहा है। तो ए पी बड़ा बी पी छोटा है, तो दोनों में डिफरेंस जो होगा 7 मीटर का होगा। तो हम लोग छोटे वालों के एज्यूम कर लेते हैं, लेट बी पी इज इक्वल टू एक्स, देन ए पी इज इक्वल टू एक्स प्लस 7, ठीक है ना। क्योंकि ए पी बड़ा है तो 7 ज़्यादा कर दिया, उसको 7 का डिफरेंस था। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और ए पी माइनस बी पी इज इक्वल टू 7, ऐसे भी लिख सकते थे हम लोग, ठीक है। आगे चले। ये जो है एक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट हम लोग लगाएंगे
एंगल इन सेमी सर्कल, ये डायमीटर है और ये एंगल बना हुआ है। तो ये डायमीटर से ये सेमी सर्कल बन गया, ऊपर भी नीचे भी। और एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज राइट एंगल। सेमी सर्कल में बनने वाला हमेशा ही एंगल 90 का होता है। तो यहाँ पे ये 90 का एंगल होगा। तो क्या देंगे, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। कंसेप्ट लेंगे, एंगल इन सेमी सर्कल is always right angled। ये हम लोग बहुत पहले कंसेप्ट जानते हैं, बहुत पुराना कंसेप्ट है ये। तो ये 90 डिग्री हो गया। अगर ये 90 डिग्री है तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं इसमें। और 90 के सामने वाला साइड ए भी हाइपोटेन्यूस कहलाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इन राइट ट्रायंगल ए पी बी, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। ये 13 है, इसका स्क्वायर लिया। ए पी हम लोगों ने लिया x प्लस 7 का होल स्क्वायर, यहाँ ए पी किया है ये, और ये बी पी एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका 13 का 169, 13 का स्क्वायर 169। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 14x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये जो है ना 169 उधर ले जाएंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। इसको डिफरेंस लेंगे तो 120 आएगा। 2 से 2 कॉमन लेके और उधर साइड में भेज देंगे, या 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, इसका मिडिल टर्म करेंगे, यहाँ 1 है यहाँ 60 है तो 60x स्क्वायर आ जाएगा। 60 का ऐसा फैक्टर लेना है जो 7 दे डिफरेंस, ठीक है ना। तो 7 के साथ 12 5 जा 60, 12 डिफरेंस, 12 में से 5 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 12x माइनस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। कितनी बात सुन में, यहाँ से हम लोग फैक्टर कर रहे हैं। यहाँ पे ये देखते हैं हम लोग, दिख रहा है पीछे वाले बच्चों को। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ये x प्लस 12 आ जाएगा ये, और यहाँ से माइनस 5 कॉमन लेंगे तो ये भी x प्लस 12 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो x कॉमन लिया था तो x प्लस 12 आया ये, फिर यहाँ से माइनस 5 कॉमन लिया था तो ये x प्लस 12 यहाँ पे भी आ गया इक्वल टू 0 आ गया। अब ये x प्लस 12 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, और ये x माइनस 5 ये 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 12 हो जाएगा, ये माइनस 12, और यहाँ से x इज इक्वल टू 5, ठीक है ना। तो नेगेटिव वैल्यू अगर हम लोग नेगलेक्ट करते हैं तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। नेगेटिव वैल्यू नेग्लेक्टेड, सो x इज इक्वल टू 5। यहाँ पे x का वैल्यू 5 आ गया हमारा, समझ में आ रहा है ये। अब यहाँ पे जो BP है वो तो 5 हो जाएगा, सो BP is equal to x is equal to 5 and AP is equal to x plus 7, 5 plus 7 ये 12 आ गया, 12 मीटर। तो 5 and 12 ये दो साइड आ जाएंगे और ये D आंसर हो गया। इस तरह से ये D आंसर हो गया। कितना समझ में आया, ये आ रहा कुछ समझ में। इस तरह से हम लोगों ने निकाला पूरे क्वेश्चन का। क्वेश्चन तो बड़ा था वो काफ़ी उसका, लेकिन फिगर बनने के बाद थोड़ा सा समझ में आने लगा कि ये पोल कहाँ पे लगेगा। ये पोल जो यहाँ लगा हुआ है A गेट से 12 मीटर के दूरी पे और B गेट से 5 मीटर के दूरी पे लगाएंगे तो ये हमारा 7 मीटर का डिफरेंस भी हो जाएगा। अगर हम लोग इसको शॉर्ट में करना चाहते हैं तो शॉर्ट में जो है ना ये क्वेश्चन करने का कोई तरीका नहीं है।
लेकिन इसमें यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि ये ए बी पी जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, और जब भी कभी राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो वो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा या पाइथागोरस थ्योरम को ओबे करता है। और ये 90 है तो इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज 13 दे रखा है, ठीक है ना। तो 13 का स्क्वायर जो है ना 169 होगा। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, यानी हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो जो दूसरे साइड है उनके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। अगर हम लोग ये 13 के रेस्पेक्ट में इनमें से नंबर लेते हैं, जैसे इनको स्क्वायर करके प्लस कर दें और देखते हैं 13 का स्क्वायर 169 के बराबर होता या नहीं होता, तो ये तो होगा नहीं। इसका स्क्वायर करेंगे और देखेंगे दोनों को स्क्वायर करके सम करके 169 होता या नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये 14 का स्क्वायर 196 हो जाता है, तो 169 चाहिए, ये भी नहीं होगा। 8 का स्क्वायर 64, 10, 100, 164 हो जाएगा, 169 चाहिए हमें। और ये 5 का स्क्वायर 25, 12 का 144, 144 प्लस 25 इक्वल टू 169। तो ऐसे अगर हम लोग डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम को, अगर ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये हाइपोटेन्यूज है, ये हमारा 169 होना है, स्क्वायर करेंगे तो इन दोनों के स्क्वायर के सम जो है ना 169 होना चाहिए, और जो इसमें से वैलिड कर रहा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आंसर से भी करेंगे तब भी ये आ जाता, और टाइम भी कम लगता है, इतना करना भी नहीं पड़ता है। लेकिन इतना आंसर से करने के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, और क्वेश्चन के जो मेन कोर कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को देखते हुए बाकी दूसरे कंसेप्ट, जैसे हम लोगों ने बताया एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री, तो ये आपको कंसेप्ट पता होगा तभी जाके ये चीज़ हम लोग यूज़ कर पाएंगे पाइथागोरस थ्योरम को। कितनी बात सुनाई। तो एक तो ये मेथड है अपना लॉन्ग मेथड है जो करके दिखाते हैं एकेडमी के बच्चों के लिए, लेकिन अगर हम लोग शॉर्टकट पे करना चाहते हैं तो इसी को भी स्क्वायर करके प्लस करके देखते, जो 13 के स्क्वायर करके प्लस करके बराबर होगा वही मेरा आंसर हो जाता है, ठीक है। कितना समझ में आई ये है ना। ये ट्रिकी, थोड़ा सा ट्रिक तो लेकिन लगेगा ही लगेगा, तो जिसको ट्रिक पता होगा वो 1 मिनट में हो जाएगा, वरना फिर तो करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। और वैसे भी कहते हैं प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही ज़्यादा आपको एप्लीकेशन समझ में आएगी, कौन सी चीज़ हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, ठीक। इसे मिटाते हैं। क्या दे रखा है ये अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 16 है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 16 है। ये एक फिगर दे रखा है, ये बोला कि L1 L2 दो पैरेलल लाइन है, और ये पूरा फिगर दे रखा है। इसमें AB एंड CB ये दोनों इस CAD एंड ACE के बाइसेक्टर है, तो बताना ये एंगल ABC कितना होगा। L1 एंड L2 आर टू पैरेलल लाइंस, ये दोनों पैरेलल लाइंस है एज शोन इन फिगर। इफ AB एंड BC, ये AB एंड BC आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल CAD एंड ACE respectively, then ABC is, एंगल ABC कितना होगा, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 30 डिग्री। ये हमारा ज्योमेट्री का क्वेश्चन 9th क्लास का, ये पैरेलल लाइन का कंसेप्ट है हमारा, उसमें से दे रखा है, और ये बुक का ही क्वेश्चन है, बुक का ही क्वेश्चन है। NCERT में जब देखेंगे तो ये बुक में है ऐसा सवाल समझ में आया। दो पैरेलल लाइन है ये और ये एंगल ACE का बाइसेक्टर है BC, CAD का बाइसेक्टर AB है, ये यहाँ B पे मिलता है, तो ABC जो है कितना होगा करके दिखाते हैं। वैसे इसका एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री आएगा, ये हमेशा ही आता है, मगर मैं करके दिखा रहा हूँ। ये आंसर इसका 90 डिग्री है, सॉल्यूशन करके दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। क्या सॉल्यूशन है, देख रखा है सॉल्यूशन।
ये जो लाइन है, जैसे पैरेलल लाइन होते हैं, ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ये जो एंगल होता है ये और ये इंटीरियर एंगल कहलाते हैं, और सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 और सप्लीमेंट्री। ठीक है ना? तो क्या लिखेंगे, व्हेन L1 and L2 is parallel and L3, हमने एक 3 ले नाम दे दिया इसको, L3 इसका नाम हम अपनी तरफ से दे रहे हैं, and L3 is a transversal line। ठीक है ना? ट्रांसवर्सल लाइन। देन यहाँ पे ये तो ऐसे आएगा इंटीरियर एंगल, लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये आएगा DAC, ये वाला एंगल आ जाएगा, और ACE ये वाला पूरा एंगल आएगा। ठीक है ना? देन एंगल CAD, ये CAD प्लस एंगल ACE इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न है इसका, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री। समझ में बात आ रही है ये? अब क्या पता है कि इसका एक बाइसेक्टर लिया हम लोगों ने, ये बाइसेक्टर दे रखा है। सो AB एंड BC आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल CAD एंड एंगल ACE रेस्पेक्टिवली। ये हमारा बाइसेक्टर दे रखा है। ठीक, बाइसेक्टर का मतलब क्या हो कि ये एंगल आधा आधा हो गया, तो ये हाफ, ये दोनों आधे आधे हो गए। ठीक है? तो ये जो एंगल होगा अंदर में, मान लो ये एंगल को 1 दे दिया, ये एंगल 2 दे देते हैं। ठीक है? तो हाफ ये एंगल आएगा, इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों को, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2। ठीक है ना? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 एंगल CAD प्लस 1/2 एंगल ACE इज इक्वल टू 1/2 इंटू 180। ठीक है? ये 1/2, तो ये जैसे बाइसेक्टर है तो आधा ये होगा आधा ये होगा, हाफ हाफ हो गया। तो हम लोग CAD का आधा जो है 1 भी ले सकते हैं और इधर वाला भी DAB भी ले सकते हैं। तो हम लोग आधा जो लेंगे एंगल 1 ले लेते हैं, यहाँ पे जैसे नोटेट किया है एंगल 1, इसका पूरे का आधा जो है एंगल 1 ले लेते हैं, और इसका भी ACE का जो आधा होगा हम अंदर वाला इस ट्रायंगल में जो आ रहा है उस पार्ट को ले रहे हैं, ये एंगल 2 ले लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल 1 को चाहें तो हम लोग BAC और इसको 2 को ACB लिख सकते हैं। एंगल BAC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारा आ गया इक्वेशन 2। यहाँ 1 था, ये 2 ले लिया। कितनी बात सुनिए। अब इस ट्रायंगल में ABC ट्रायंगल में ये एंगल 1 एंगल 2 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। मैं लिख के दिखा रहा हूँ इसको। ठीक है ना? इसे लिख के दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन को भी मिटा सकते हैं, क्वेश्चन मिटा लेते हैं। ठीक है ना? इन ट्रायंगल ABC एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है ना? एंगल सम प्रॉपर्टी। ट्रायंगल में 3 एंगल का समानिटी होता है, हम लोग जानते हैं। इन दोनों का वैल्यू 90 दे रखा है। एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। और इस तरह से आंसर ए हो गया इसका। तो क्वेश्चन नंबर 16 आंसर ए
और ये हमेशा ही 90 होता है। इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर जहाँ कहीं भी इंटरसेक्ट करेंगे वो 90 बनाता है ये, ठीक है ना। तो इंटीरियर बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑलवेज फॉर्म अ 90 एंगल ऑफ 90 डिग्री। कितनी बात सुने, नोट करिए इसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है और ये फिगर दे रखा, हमने पहले ही बताया है कि ये जो 2021-22 सेशन का बी सीरीज़ का पेपर हम लोग कर रहे हैं। AMU 2021-22 सेशन का, ठीक है ना, क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है ना। ये बी सीरीज़ है, ये बी सीरीज़ का पेपर है, बी सीरीज़ का, ठीक। ये पेपर कर रहे हैं बी सीरीज़, इसलिए मैं लिख दिया फिर से, क्योंकि किसी को ए सीरीज़ मिला होगा तो उसमें क्वेश्चन का ऑर्डर अलग अलग आ रहा होगा। या बी सीरीज़ में देखेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 17 में ये फिगर दे रखा है। क्या दे रखा है? इन द फिगर शोन ए बी इज इक्वल टू, ये वाला जो साइड है ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये साइड बराबर है, एंड एंगल ए बी सी, ये जो एंगल है ये एंगल ए बी सी 36 डिग्री है। देन बी ओ सी, ये वाला एंगल बी ओ सी निकालना है हमें, ये कितना होगा, ठीक है ना। ओ सेंटर ऑफ द सर्कल है, चॉइस में दे रखा है 36 डिग्री, 72 डिग्री, 108 डिग्री, 144 डिग्री। इनमें से कौन सा आंसर है, ठीक है। इसका आंसर दे रखा है डी 144 डिग्री। कैसे निकालेंगे वो देखते हैं हम लोग, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। क्या दे रखा है? ये हमारा एक ट्रायंगल है इस सर्कल के अंदर, ठीक है। तो ये बी है, ये ए है, ये सी है, ये दोनों साइड बराबर है, तो इक्वल साइड है, इक्वल अपोजिट एंगल, तो ये जो एंगल होगा इसके बराबर होगा, ठीक है ना। इक्वल साइड है, इक्वल अपोजिट एंगल, और ये एंगल दे रखा ऑलरेडी 36, तो हम ये निकाल सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग सपोज यहाँ पे करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल, इक्वल अपोजिट एंगल्स। ये सब थ्योरम दे रखा है, आप हमारे लेक्चर में वीडियो में जाके देखेंगे तो हम बहुत सारे कंसेप्ट के बेस पे बहुत सारे सवाल हम कराएंगे, मतलब अभी तो आया नहीं, अभी आएगा वो सब, तो अभी पेपर करा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो एंगल ए जो है ना एंगल सी के बराबर होगा, और इसको हम लोग चाहें तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एक्स कर लेते हैं, दोनों को बराबर कर लिया, ठीक है। इसमें इस ट्रायंगल में देखेंगे यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना। तीनों एंगल का सम, ये एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया, ये 36 हो गया, 100, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 36, ठीक है ना। x इज इक्वल टू 144/2 आ जाएगा, ये इसमें से माइनस करेंगे तो 144 आ जाएगा, तो x का वैल्यू 72 डिग्री आ गया। यानी ये जो एंगल है 72 डिग्री है और ये एंगल भी 72 डिग्री है। यहाँ पे देखना चाहेंगे तो ऐसे देख सकते, यहाँ ऐसे देख सकते, ये है, ठीक है ना। अब अगर ये जो एंगल है ये सेंटर पे बना हुआ है, हमारे पास एक थ्योरम है एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। ये जो एंगल होगा, जैसे ये ओ ले लेते हैं, यहाँ ए ले लेते हैं, ये बी और ये सी है, तो जो सेंटर पे एंगल होगा ऑल्टरनेट सेगमेंट में बनने वाला एंगल का डबल होगा। ये है ना थ्योरम, एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट। तो ये जो सेंटर पे एंगल बन रहा है इसका डबल होगा, इसका ये डबल होगा ये। तो हम लोग एंगल यहाँ पे दिखाते हैं, एंगल बी ओ सी इज ट्वाइस ऑफ एंगल ए, रीज़न डाल देंगे एंगल एट सेंटर
is twice the angle in alternate segment. The angle in alternate segment, ठीक है ना, ऑल्टरनेट सेगमेंट में बनने वाला एंगल का डबल होता है। ठीक है, कितनी बात समझ में आई? आ रहा है समझ में बाहर वाले बच्चों को? तो यहाँ पे एंगल बी ओ सी जो है तो आइस ऑफ एंगल ए का वैल्यू जो है ना 72 है, क्योंकि ये एक्स है तो यहाँ पे एक्स है, ए भी और सी भी दोनों बराबर है, तो ये दोनों बराबर है तो ये 72 आ जाएंगे। ठीक है ना, तो एंगल बी ओ सी इज़ 144 डिग्री। ठीक है ना, और इस तरह से ये डी आंसर हो गया। कितनी बात समझ में आई? अलग अलग कंसेप्ट है, अलग अलग कंसेप्ट के बेस पे हम करके दिखा रहे हैं आप लोगों को। कोई ऐसे डाउट हो तो पूछ ले। हमसे कांटेक्ट में रहने के लिए और हमारे साथ तैयारी करने के लिए हमारे पास अलीगढ़ में इंस्टीट्यूट है हमारा, ये एक रेजिडेंशियल कोचिंग है। आप अलीगढ़ में आके तैयारी कर सकते हैं। हम लोग स्पेशली नीट एंड जेईई के लिए करते हैं। और अगर मेरा चैनल को देखना चाहते हैं, इस पर वीडियोज़ आते रहेंगे, तो चैनल का नाम है ILCC अलीग्स क्लासेस, ये हमारा चैनल का नाम है। इस पे आप जाकर देख सकते हैं, वीडियोस आते रहेंगे, इस पे अपलोड होते रहेंगे और भी दूसरे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। लेकिन ये इस पे हर क्लास के लिए 9th एकेडमिक, 10th एकेडमिक, AMU, जामिया, 11th 9th एंट्रेंस के पेपर्स और बहुत सारे सॉल्यूशंस और साथ ही साथ नीट जेईई के कंटेंट मटेरियल उस पर हम लोग आते रहेंगे। आपको जुड़े रहेंगे तो आपको अभी से तैयारी अच्छी होती रहेगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर आपको आके तैयारी करना अलीगढ़ में, तो अलीगढ़ में हमारे यहाँ आई, हमारे रेजिडेंशियल भी है, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए है। कोई डिटेल अगर जानना चाहते हैं तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट करें। मैं नंबर भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। नंबर है हमारा 7500331162। इस नंबर से भी कांटेक्ट करेंगे तो आप ऑफिशियली सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे, क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा। समझ में आ रहा? नोट करें, अगला मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ठीक है, इसे नोट कर ले। इसे मिटा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, इसे मिटा रहे हैं हम लोग। ये अगला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। ये क्या दे रखा है? If the corresponding altitudes of two similar triangles are 6 cm, 9 cm respectively, then the ratio of their areas is A 2:3, B 3:2, C 1:3, D 4:9। बोला क्या दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं और उनके ऑल्टीट्यूड का जो रेशियो है या ऑल्टीट्यूड है दोनों ट्रायंगल के, एक का 6 सेंटीमीटर का, दूसरे का 9 सेंटीमीटर का है, तो बताना है कि उनका एरिया का रेशियो कितना होगा। ये चॉइस दे रखा है, इसमें से बताना है। ठीक है, समझ में बात आ रही है? इसे हम लोग कर रहे हैं, सोल्यूशन दे रहे हैं। सिमिलर ट्रायंगल जानते हैं, ठीक है। एक ट्रायंगल है, मान लो एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा एक ट्रायंगल है ये PQR, ठीक है ना, PQR। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स 9th क्लास में पढ़ा था हम लोगों ने, और उसमें कॉन्ग्रुएंट करने के लिए 5 क्राइटेरिया दे रखा है। उन क्राइटेरिया में से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो उसके हिसाब से वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। लेकिन जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनका करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होती हैं, यानी कि एंगल्स भी बराबर होती हैं और साइड भी बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ पे साइड तो छोटे बड़े दिख रहे हैं, इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। हाँ, लेकिन ये सिमिलर हो सकता है, क्योंकि सिमिलर का क्या क्राइटेरिया दे रखा है? इफ़ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है ना, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे तो ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं। जैसे ये एंगल इस एंगल के बराबर हो, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो और ये एंगल इस एंगल के बराबर हो।
ठीक है ना। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, क्योंकि 3 एंगल का सम 180 होता है। इसमें भी 180 होगा, इसमें भी 180 होगा, छोटा हो बड़ा हो, तो उसका मैग्नीट्यूड और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, सिमिलर का ये नोटेशन दिखाते हैं इस तरह से, तो इनका एक एरिया का जो थ्योरम है 10th क्लास में दे रखा, बहुत ही अच्छा थ्योरम है, बहुत अक्सर क्वेश्चन इससे भी आते रहता है ज्योमेट्री में, ठीक है ना। तो जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का रेशियो इनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है, इनके ऑल्टीट्यूड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है, या फिर मीडियन है तो मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। क्या होता है वो मैं दिख रहा हूँ, ठीक है ना। ट्रायंगल यहाँ पे देखते हैं, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये क्वेश्चन में दे रखा है। इफ द करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, ये दोनों ट्रायंगल ऑलरेडी सिमिलर्स हैं, तो ये दोनों सिमिलर है, तो इनका एरिया का जो रेशियो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, जो एरिया का जो रेशियो होगा इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। जैसे इधर इस वाले ट्रायंगल में ए बी इधर है, तो इसमें पी क्यू है, तो इसका जो करस्पॉन्डिंग साइड है ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, इसके बराबर हो जाएगा। या अगर हम लोग चाहें तो ये वाला साइड ले सकते हैं, ए सी स्क्वायर उधर पी आर स्क्वायर, इसका करस्पॉन्डिंग साइड, या फिर ये बी सी स्क्वायर ले सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ क्यू आर स्क्वायर ले सकते हैं, ठीक है ना। ये तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का हो गया। अगर ऑल्टीट्यूड या मीडियन दे रखा, जैसे ये इधर से ये दे रखा ऑल्टीट्यूड, इसको ए डी ले लिया, ये पी एम ले लिया, ठीक है। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसके ऑल्टीट्यूड के मीडियन के रेशियो के बराबर भी हो सकता है, ए डी स्क्वायर इज अपॉन पी एम स्क्वायर के बराबर भी हो सकता है, ठीक है ना। ये सभी के बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा, ऑल्टीट्यूड यानी कि हाइट, तो ए डी अपॉन पी एम दे रखा है, ए डी का वैल्यू दे रखा है 6 और पी एम का दे रखा 9, ठीक है। तो अगर हम लोग इससे रिलेशन ले लेते हैं, बाकी ये तो साइड नहीं दे रखा, तो इससे ले लेते हैं हम लोग, तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम का कॉमन स्क्वायर कर लेते हैं। ये है ना ए डी स्क्वायर अपॉन पी एम स्क्वायर, तो दोनों को कॉमन स्क्वायर कर लिया। ए डी का वैल्यू कितना दे रखा है 6, ये दे रखा 9 स्क्वायर, 3 3 जा 3 2 जा, स्क्वायर करेंगे 4 अपॉन 9। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर का जो रेशियो होगा वो 4/9 होगा, या फिर 4:9 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 4:9। ये हमारा आंसर हो गया, डी आंसर हो गया। कितनी बात सुनाई, आ रहा कुछ कुछ समझ में। ये सब अच्छे थ्योरम है और ज्योमेट्री में इस तरह के सवाल बहुत कॉमन है, आते रहते हैं। कोई डाउट हो तो आप इस नंबर पे, कुछ बात पूछना हो तो उस नंबर पे, और चैनल देखना हो तो उस चैनल को नाम है उसका, उससे कर सकते हैं आप। ये एमबी का पेपर चल रहा, नोट कर लीजिए इसे, अगला क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ अभी, ठीक है। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन नंबर 19 कर रहे हैं हम लोग। क्या दे रखा है, इफ G इज द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी then the area of triangle GAB is equal to, first choice दे रखा 1/4 area of triangle ABC, second 2/3 area of triangle ABC, third 1/3 area of triangle ABC, 1/2 area of triangle ABC। इनमें से कौन सा आंसर होगा ये बताना है। पहले मैं थोड़ा फिगर बना के समझाता हूँ इसको कि क्या है ये। एक ट्रायंगल है हमारा ABC, ठीक है। सेंट्रॉइड तो जानते हैं जहाँ पे मीडियन आके टच करता है, जहाँ मीडियन आके टच करता है, जैसे मान लो ये ए डी एक मीडियन है, मीडियन यानी कि मिड पॉइंट में मिल रहा है, बी ई ये मीडियन है, बी ई, एंड
CF ये मीडियन है, ये G जो है ना सेंट्रॉइड कहलाता है। यहाँ जो मीडियन है 2:1 के रेशियो में डिवाइड करते हैं। AG:GD जो है ना 2:1 के रेशियो, BG:GE, CG:GF 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो मीडियन डिवाइड्स ईच अदर इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये हमारा थ्योरम भी है, 9th क्लास में प्रूफ भी है इसका। तो यहाँ मीडियन हो गया। अब हमें बताना है कि GAB जो ट्रायंगल बन रहा है हमारा, इसका एरिया पूरे एक ट्रायंगल ABC के कंपेयर में कितना होगा। ये GAB, ये जो ट्रायंगल है, ठीक है ना, GAB ये ट्रायंगल इस पूरे ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में कितना होगा। तो इसको 1/3 हो जाएगा। क्यों? ये AGB, AGC, BGC 3 ऐसे ट्रायंगल बनेंगे। इसका आंसर C है, लेकिन मैं करके दिखा रहा हूँ कैसे ये C है। कितनी बात सुनने। तो हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं इसको कैसे 1/3 है। सॉल्यूशन में कर रहा हूँ, ये सॉल्यूशन दे रखा है। एक ट्रायंगल है ये, क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन का फिगर ये था, इस तरह से हमने दिखा दिया। अब मैं इसको कर रहा हूँ, इसको ABC, ठीक है। और ये एक मीडियन ले लेते हैं AD, ये मीडियन है, ठीक है ना, मीडियन। क्या लिखेंगे? AD इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल, मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। Therefore, area of triangle ADB is equal to area of triangle ADC, ठीक है ना। ये ADB का जो एरिया होगा वही ADC का एरिया हो गया। क्यों? क्योंकि बताते हैं, थ्योरम है ये, मीडियन डिवाइड्स द ट्रायंगल into 2 equal parts, ठीक है ना। तो मीडियन जो है ना ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इस तरह से। आगे चलते हम लोग। इसी तरह से आगे जब हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पे जो फिगर है ये, अगर हम लोग इसको आगे ऐसे ले लेते, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे G, ये वाला ट्रायंगल को ऐसे, ठीक है ना। तो इस ट्रायंगल में GD तो अभी भी मिड पॉइंट है BC का, GD अभी भी मीडियन है GBC ट्रायंगल का। तो क्या करेंगे, यहाँ पे दिखाएंगे GD इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल GBC का मीडियन है, ठीक है ना। और अगर ये GD मीडियन है इस GBD का, तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल GDB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल GDC, ठीक है ना। ये दूसरा इक्वेशन कर लेते हैं। ये हमारा पहला इक्वेशन था यहाँ पे। कितनी बात सुन में। तो समझ में आ रहा है, ये इसमें AD मीडियन था, तो AD मीडियन था तो इसका एरिया इसके बराबर था। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे लिया तो ये भी इसका मीडियन हो गया, तो इसका जो एरिया होगा इसके बराबर होगा। अब इसमें से इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 में से 1 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB में से, यहाँ पे है ना ADB में से ये वाला माइनस करते हैं, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल GDB माइनस कर दिया। ऐसे ही यहाँ पे है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, है ना, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल GDC। कितनी बात सुन में आ रही, दिख रहा है पीछे। इसमें से इससे माइनस किया, यहाँ से इसको माइनस किया, इसमें से इससे माइनस किया, ये लिख दिया ये। अब आप देखो यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पे क्या आएगा।
ये था ADB में से, ये ADB में से हम इसको माइनस कर दे रहे हैं GDB को, तो हमारे पास बचेगा AGB। तो ये बचेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AGB, इसमें से बचेगा एरिया। और ऐसे ही ADC है ना, ADC, ये ADC में से माइनस करेंगे हम लोग GDC, ये GDC माइनस कर रहे हैं हम लोग, इसे माइनस कर देते हैं। तो क्या बचेगा हमें AGC, एरिया ऑफ ट्रायंगल AGC। ये आ गया हमारा एक माइनस करने के बाद फॉर्मूला। ये इक्वेशन नंबर 3 ले लिया। ये तो हम लोगों ने AD मीडियन यूज़ किया है, तो एक आधा ADB ADC, उसमें से फिर GDB GDC को माइनस कर दिया। अगर हम लोग BE मीडियन लेते हैं, BE ये मीडियन लेते हैं, तो BEA में से BEA, एरिया ऑफ ट्रायंगल BEA और BEC दोनों बराबर होता है, उसमें से इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। तो हमें मिल जाता है BGA BGC, ठीक है ना। या फिर अगर हम लोग ये CF मीडियन लेते हैं, CF मीडियन मैं अलग से बना दे रहा हूँ यहाँ पे, ABC, इसको मीडियन लेते हैं BE, यहाँ पे ये है। तो इस पूरे में से BEA में से BEA BEC दोनों बराबर होता है, और उसमें ये GEA माइनस करते हैं, GEC भी इधर से माइनस करते हैं, तो हमें ये वाला का एरिया बराबर मिलता। तो हम लोग क्या लिखेंगे, उतना तो सेम चीज़ है, तो लिख देते हैं सिमिलरली वी गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल AGB इज इक्वल टू BGC इज इक्वल टू AGC। एरिया ऑफ ट्रायंगल AGC AGD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AGC, ये वाला AGC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BGC। यानी ये तीनों ही ट्रायंगल का एरिया बराबर हो गया है। कितनी बात सुन नहीं। अब क्या बताया कि इन तीनों ट्रायंगल, देखिए AGB BGC और ACG तीनों को मिलाएंगे तो ये ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है ना। इधर से नोट कर ले, इसे मिटा देते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये हम मिटा दे रहे हैं यहाँ से। क्या दे रखा है ये, इन तीनों को प्लस करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल AGB, देख लीजिए AGB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BGC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AGC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है ना। ये तीनों इक्वल है एक दूसरे के, देखा ना, यहाँ तीनों इक्वल है। हमें क्वेश्चन में दे रखा है GAB कहिए, AGB कहिए, बात बराबर है। तो हम सबको AGB में चेंज, इसको भी AGB में चेंज करते हैं, इसे भी AGB, तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AGB और ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल AGB, तीनों बराबर थे, तो हम लोग सबको हटाकर एरिया ऑफ ट्रायंगल AGB, ये सब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के बराबर कर दिया, ठीक है। इन तीनों को प्लस करेंगे तो 3 एरिया ऑफ ट्रायंगल AGB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, बड़ा वाला ट्रायंगल के बराबर कर दिया, ठीक है। ये 3 को इधर कर देंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा AGB जो है 1/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के बराबर आ गया। ये आ गया, हम लोगों ने आंसर दिया था, ये है, ठीक है। तो ये 9th क्लास का है। 9th क्लास में थोड़ा प्रूफ है, तो वहाँ पे काफ़ी सारे टॉपिक्स है, तो वहाँ से हम लोग को क्वेश्चन दे रखा। ज्योमेट्री के भी सवाल बहुत सारे आते हैं, मगर ज्योमेट्री में क्या कुछ सेक्शन के बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ से सवाल बनते ही बनते हैं। तो जहाँ पे सवाल बने हैं, 1-2 पेपर जब करते करते देखेंगे तो अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन कौन सा सेक्शन इम्पॉर्टेंट है, और उसको फोकस करना चाहिए, रिवीजन करके वहाँ से जो क्वेश्चन है वहाँ से करना चाहिए, ठीक है। ये समझ में आ गया। ये क्वेश्चन चल रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 19 था,
21-22 सेशन के पेपर, यानी पिछले साल का जो पेपर था उसका था, बी सीरीज था। ठीक है, नोट कर लिए, इससे मैं मिटाने जा रहा हूँ। ये अगला क्वेश्चन 20 नंबर कर रहे हैं हम लोग। 20 में क्या दे रखा है ये हमारा, ये एक फिगर दे रखा, क्वेश्चन में ये फिगर दे रखा है, और क्या दे रखा है, इन द फिगर, गिवन फिगर, ट्रायंगल ए बी सी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन विल बी। ठीक है ना, ये एक सर्कल है, इसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब कर रखा है, और इसका जो सेंटर से यहाँ तक जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर, सर्कल का जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है। तो ये जो शेडेड पार्ट है इसका एरिया कितना होगा, ये चॉइस में दे रखा है। ए 32 पाई माइनस 56 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी 64 पाई माइनस 56 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी 32 पाई माइनस 48 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, डी 64 पाई माइनस 48 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन चार में से कौन सा आंसर होगा। ठीक है, इसे मैं यहाँ करता हूँ, थोड़ा समझाता हूँ इसको कैसे करना है। वैसे इसका आंसर है डी, ये आंसर है इसका डी, लेकिन करके दिखाता हूँ कैसे ये आएगा ये। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी 10th क्लास के बुक का क्वेश्चन है ये। आप जाएंगे और देखेंगे इसका जो है ना एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, शेडेड रीजन का एक एक्सरसाइज है, उसमें देखेंगे तो ये एनसीईआरटी में ये दे रखा, बिल्कुल एज इट इज़, ये एज इट इज़ दे रखा, बुक में जाएंगे बिल्कुल यही आंसर है, इसमें चेंज भी नहीं किया। एनसीईआरटी के आखिर में जो एक्सरसाइज में आंसर शीट में देते हैं वो आंसर भी इसी तरह से दे रखा है, कुछ भी चेंज नहीं किया गया। तो अब हम लोग कर रहे हैं, इसको करके दिखाते हैं कैसे ये आएगा। ठीक है, बताया गया जो थोड़ा मुश्किल सवाल होते हैं और अच्छे सवाल होते हैं तो उसको एनसीईआरटी से एज इट इज़ पूछ लेते हैं। ठीक है, तो अगला हम लोग पोर्शन करने जा रहे हैं, ये सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। क्या बताया कि ये जो, तो यहाँ से यहाँ तक ये सेंटर है ये, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये रेडियस ऑफ द सर्कल बोल देंगे, और यह है 8 सेंटीमीटर। अगर हम लोग डायरेक्ट यहाँ लेके चाहेंगे मीडियन तो ये मीडियन हो जाएगा, और इसको अगर देखेंगे तो ये जो मीडियन आएंगे इस तरह से, और ये जो मीडियन होंगे ये ओ ए अपॉन ओ डी जो ना 2:1 के रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे। ऐसे ही ओ बी अपॉन ओ ई का जो रेशियो होगा वो भी 2:1 का होगा। ओ सी अपॉन ओ एफ का रेशियो 2:1। मीडियंस ऑफ ट्रायंगल डिवाइड ईच अदर इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन दे रहे हैं, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये रेडियस हो जाएंगे। ठीक है ना, ओ ए अपॉन ओ डी 2/1 कर ले सकते हैं। ठीक है ना, हमें पूरा क्या है हम लोग दिखाएंगे, मीडियन ऑफ ट्रायंगल, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स each other in the ratio of 2:1। ये पूरा थ्योरम है, 9th क्लास में आता है ये। तो ये ओ ए कितना है, ओ ए का जो वैल्यू दे रखा 8 है, तो हमने 8 डाल दिया, ये ओ डी है 2/1, तो ओ डी कितना हो जाएगा, ओ डी इज इक्वल टू 2, ओ डी इज इक्वल टू 8 × 1, और ओ डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना, नाउ ए डी जो होगा, जो मीडियन का लेंथ होगा यहाँ से यहाँ तक, वो होगा ओ ए प्लस ओ डी। ओ ए का वैल्यू है 8 और ये 4, ये 12 सेंटीमीटर। तो ये जो मीडियन का लेंथ आ गया हमारा, कितना का मीडियन का लेंथ आ गया इक्विलेटरल ट्रायंगल में। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में लेंथ ऑफ द मीडियन जो होता है, ऑल्टीट्यूड होता है √3/2 इंटू साइड। ठीक है, अब यह
ठीक है ना। तो यहाँ तक समझ में आ गया। मैं इधर से क्वेश्चन पे भी जा देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं इसको। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, जैसे ये ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो मीडियन होता है वही ऑल्टीट्यूड होता है, वही एंगल बाइसेक्टर भी होता है, ठीक है ना। तो मीडियन, ऑल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर सब एक ही लाइन होता है, ये हम लोग AD बोल सकते हैं। और AD का अंतर कितना है? 12। तो ऑल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या दे रखा? √3/2 इंटू √3/2 इंटू लेंथ ऑफ द साइड, लेंथ ऑफ द साइड इज इक्वल टू AD लिख सकते हैं हम लोग, ऑल्टीट्यूड को AD लिख सकते हैं हम लोग। अब ये जो AD का वैल्यू है वो 12 है, तो लेंथ ऑफ द साइड, लेंथ ऑफ द साइड जो आएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो आएगा 2/3 इंटू 12। AD का वैल्यू में 12 आता है यहाँ से, ठीक है। तो ये कितना का 24/3, ठीक है। लेंथ ऑफ द साइड होगा 24√3 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा। अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना आ जाएगा? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा √3/4 साइड स्क्वायर, ये हम लोग जानते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 साइड स्क्वायर, जो लेंथ ऑफ द साइड है उसका स्क्वायर करेंगे, √3/4 और यहाँ पे जो साइड में रखा है 24/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको हम स्क्वायर कर देते हैं, क्या आएगा हमें? ये √3/4 और ये 24 इंटू 24 दो दफा लिख लिया, ये 3 आ गया। अब देखिए 3 से काट दिया, 4 3 या 12 से इसे काट देते हैं, तो 12 से काटेंगे तो 2 आएगा, 24 टू द 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया। एरिया ऑफ सर्कल कैसे आएगा? एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई तो पाई है, आर कितना है 8, उसका स्क्वायर करते हैं, ये 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ सर्कल था। हमें शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है इसका, तो सर्कल में से इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट आ जाएगा। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, सर्कल है 64 पाई माइनस 48√3 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर, ये डी आंसर हो गया, ठीक है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप देखोगे तो मिल जाएगा। आप के बेस पे ही है, एनसीईआरटी का मैं बताया बिल्कुल। एक क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी में 12.3 एक्सरसाइज नंबर 12.3 और क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे तो उसमें बस क्या डिफरेंस है इसमें कि इसमें रेडियस 8 सेंटीमीटर का लिया है, तो उसमें 32 सेंटीमीटर का लिया है, बिल्कुल। लेकिन पूछा यही है कि बात सुनिए, रेडियस का सिर्फ फर्क पड़ गया यहाँ पे। ये बुक में जो दे रखा है यहाँ पे इसका रेडियस 32 सेंटीमीटर है और ये जो क्वेश्चन पूछा 8 सेंटीमीटर का रेडियस है, ठीक है। लेकिन सेम क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में जाके। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है उसी तरह का पैटर्न को थोड़ा वैल्यू बदल के दे देते हैं, ठीक है। तो आगे हम क्वेश्चन करेंगे, इसे नोट कर लीजिए।